लास्ट क्लास में यहाँ तक देखे थे कि जो केवीए इक्वेशन है इस इक्वेशन तक हम डिराइव किए थे। ओके, अब इसी इक्वेशन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को हमको देखना है कि आर्मेचर वाइंडिंग हम किए हैं स्टेटर पे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जेड, ठीक है। अब जेड अगर निकालना चाहेंगे तो इससे निकाल सकते हैं। देखो, अगर टर्न की बात करें, यहाँ पे क्या है, टर्न। टर्न क्या होता है, मान के चलिए कि हमने वाइंडिंग किया इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से हमने वाइंडिंग किया। अब यहां से यहां मान लीजिए, यहां से वायर यहां गया, एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट, ये इनएक्टिव पार्ट है, इसमें कोई करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज इंड्यूस होने में हेल्प नहीं करेगा। एक्टिव पार्ट ये है, एक्टिव पार्ट ये है, एक्टिव पार्ट है। एक चक्कर जब लगा लेगा तो यहाँ पे एक टर्न होगा, ठीक है, एक टर्न। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें कितने एक्टिव कंडक्टर है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, दो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक टर्न में कितना होंगे कंडक्टर्स, दो कंडक्टर होंगे एक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टी फेज, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, टी फेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक फेज की हो गया कंडक्टर्स, अगर एम फेज है तो एम फेज में कितना हो जाएगा, इनटू एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम फेज में, मतलब टोटल अगर मशीन 3 फेज का है तो 3 फेज में हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू टी फेज, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोडिंग और मैग्नेटिक लोडिंग के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था पहले के यूनिट्स में। तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर आई जेड से रिप्रेजेंट किया, एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कंडक्टर्स, ठीक है। अब इसमें यहां से अगर बात करें जेड का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम पुट कर सकते हैं इसमें कि यहां आ जाएगा आई जेड इंटू जेड कितना है 2 इंटू टी फेज इंटू यहाँ पे एम, ठीक है। यही वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इसमें हमने पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोडिंग के फॉर्म में। अब अगर इसमें बात करें कि केवीए रेटिंग यहाँ पे कितना था 1.11 इंटू के डब्ल्यू P5, ठीक है, इंटू ए वैल्यू, जो पार्ट हमने ऐसा क्यों लिखा था, इस लिखने का तरीका इसलिए था क्योंकि ए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस करके यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, कितना ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग कितना है यहाँ पे आई जेड इंटू जेड। तो हम इससे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, इसी का नीचे का पार्ट को ऊपर लिखते हैं 1.11
KW P5 इंटू टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग कितना है IZ इंटू जेड, मतलब एक कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है इंटू यहां पे आ जाएगा Z इंटू NS इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। अब समझ में आ गया होगा कि ऐसे 2m यहाँ पे हमने क्यों किया था, 2.22 था तो 1.11 यहाँ पे पुट किए थे, 2m यहाँ पे क्यों पुट किए थे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था। ओके, ये जो है लिखा हुआ है टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, मतलब टोटल फ्लक्स कितना है इसको बता रहा है, और ये यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग। इसका मतलब है कि केवीए रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर को हम लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टोटल मैग्नेटिक लोडिंग और टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, और इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आ जाएगा इनटू यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड भी, ठीक है। तो कितना स्पीड है, जब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड में मोटर के लिए ये आपका बताता है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या बताएगा कि टोटल इलेक्ट्रिकल लोडिंग, ठीक है। ये आपका बताता है मैग्नेटिक लाइंस, तो ये आपको किससे रिलेट होगा कि मैग्नेटिक लोडिंग कितना है, और ये आपको बताएगा कि मोशन, तो मोशन में यहाँ पे बताएगा कि स्पीड कितना है, सिंक्रोनस स्पीड। तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कितना केवीए रेटिंग है इस ट्रांसफार्मर का, सॉरी ट्रांसफार्मर इसका इंडक्शन मोटर का। ओके, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है, तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, अगर याद होगा तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, इसका नेम बी वी एवरेज एच से हम डिनोट करते हैं, एबी से डिनोट करते हैं। ए होता था कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर इस ढंग से है तो यहाँ पे इसका रेडियस सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा पाई डी इंटू एल, तो यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस एरिया है, ठीक है, इसका एरिया तो यहाँ आ जाएगा पाई डी एल। और एक और इक्वेशन हमने देखा था स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, इसको हमने नोट डाउन किया था एसी से। ये था कि टोटल करंट flowing in one conductor into total number of conductors divided by ए था यहाँ पे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या था, यहाँ पे सर्कमफेरेंस था, यहाँ पे आ जाएगा पाई डी, ठीक है। यहाँ पे नीचे है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर के फॉर्म में। ओके, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनटू पाई डी एल, और यहाँ पे इसका वैल्यू लिख सकते हैं स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इनटू पाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि, और इसको सही से समझने के लिए अगर न्यूमेरिकल अगर दिया हुआ है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखें, इसको भी अगर नोट डाउन कर देते हैं, तो जो वैल्यू आ जाएगा आपका इस वैल्यू को P5 कर लिख देंगे बी एवरेज इनटू पाई डी एल, मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनटू पाई डी एल के फॉर्म में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके,
तो यहां से हम लिख सकते हैं कि P5 इज इक्वल टू BAB इंटू पाई DL, ये वैल्यू पुट करेंगे। और सेकेंड है कि यहाँ पे वैल्यू है कि I जेड इंटू जेड, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं AC इंटू पाई डी, AC इंटू पाई डी, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैल्यू आ जाएगा AC इज इक्वल टू 1.11 KW स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनटू पाई DL, एरिया सर्कमफेरेंस, मतलब जो इस सिलेंडर का जो यहाँ पे एरिया जो आएगा, ये पार्ट एरिया, इस एरिया को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इनटू यहाँ पे वैल्यू है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इनटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इनटू यहाँ पे circumference into NS into 10 to the power of -3। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ओके, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे, तो इसको लिखना है तो 1.11 इंटू पाई स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के बराबर होता है, ठीक है, अराउंड 10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू V स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंटू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंटू, हमने क्या लिया, इसको पुट कर दिया इसको। और जो चीज एक बार डिजाइन होने के बाद चेंज नहीं होगा, जो कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, उसको एक तरफ हम रख देते हैं। पाई को हमने हटा दिया, ठीक है, और इसके अलावा KW वाइंडिंग फैक्टर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है, इंटू डायमीटर स्क्वायर इंटू L लेंथ इंटू सिंक्रोनस स्पीड। अब अगर इसको है, इस टोटल को यहाँ पे एक कांस्टेंट के फॉर्म में, C नॉट के फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका C नॉट ठीक है इंटू ds स्क्वायर L NS, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग यहाँ, सॉरी, केवीए रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ये हो जाएगा C नॉट इंटू ds स्क्वायर L NS के फॉर्म में, जिसमें C नॉट जो है, C नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1.11 इंटू पाई स्क्वायर, तो आ जाएगा 11 स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोड मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंटू वाइंडिंग फैक्टर इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ पे वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन आपका बन के आता है। ओके, थैंक यू।